लॉजिटेक की तरफ से आने वाला ये कीबोर्ड है काफी स्पेशल, नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ब्लूटूथ एंड यूएसबी डोंगल दोनों से एक साथ दो अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी F1 से लेकर F10 तक की कीज को कस्टमाइज्ड प्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो जानेंगे वीडियो में बाद में, पहले ओपन कर लेते हैं बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक कीबोर्ड और उसके साथ में कुछ पेपर्स। कीबोर्ड के टॉप साइड वाले पार्ट को ओपन करें तो हमें देखने को मिल जाती है दो AAA साइज की बैटरीज अलोंग विद लॉजिटेक यूनिफाइंग 2.4 गीगाहर्ट्ज यूएसबी अडेप्टर। वीडियो के बीच में एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिजाइन की बात करो तो यहाँ पर एक स्लीक लैपटॉप अलाइक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। इसकी कीज का डिजाइन काफी हद तक लैपटॉप के सिमिलर है एंड ये कीबोर्ड कंप्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है। टॉप साइड की बात करूं तो यहाँ पर एक ग्रूव देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना फोन लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर सिर्फ फोन ही फिट हो सकता है, इसमें आईपैड फिट नहीं हो सकता। इसके टॉप साइड की बात करूं तो इसमें अप्रोक्स 1 इंच थिक वाली एक बार देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से कीबोर्ड को हल्का सा टिल्ट एंगल मिल जाता है, यानी कि आप इसे किसी अदर एंगल पर यूज नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो उसके नीचे कुछ एक्सटर्नल चीजें रखकर ही यूज करना होगा। कीबोर्ड के बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमें रबर ग्रिप्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कीबोर्ड काफी हद तक स्टेबल रहता है और ये बिल्कुल भी टेबल पर स्लिप नहीं होता है। राइट साइड में एक न्यूमेरिक कीपैड भी देखने को मिल जाता है एंड इसके साथ ही फंक्शन कीज पर हमारी मल्टीमीडिया कीज देखने को मिल जाती है, जिनको हम एज ए मल्टीमीडिया और एज ए फंक्शन की यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो डिफरेंट डिवाइस में स्विच करने के लिए F11 और F12 की को यूज किया जा सकता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करो तो इस कीबोर्ड में टाइप करने का एक्सपीरियंस काफी हद तक वैसा ही सिमिलर है जैसा कि एक लैपटॉप में होता है। ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और कीज की जो स्ट्रक्चर है वो सिजर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से कीज काफी हद तक स्टेबल हैं और लूज फील नहीं होती हैं। रही बात साइलेंट कीबोर्ड की, तो मैं आपको एक टाइपिंग सैंपल दिखा देता हूं। डेफिनेटली इसकी आवाज मैकेनिकल कीबोर्ड जितनी नहीं है, लेकिन उससे काफी हद तक कम है। इस कीबोर्ड को दो तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, नंबर 1 वाया ब्लूटूथ एंड नंबर 2 वाया लॉजिटेक यूनिफाइंग रिसीवर। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको दोनों में से किसी एक कनेक्टिविटी स्विच को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में आ जाएगा। आप जैसे ही अपने डिवाइस से इसको सर्च करेंगे और आप सेलेक्ट करेंगे लॉजिटेक K580 को, वैसे ही ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको अपने कीबोर्ड में कुछ की कॉम्बिनेशन प्रेस करने हैं। आप जैसे ही वो की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लॉजिटेक के यूनिफाइंग रिसीवर के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा लॉजिटेक यूनिफाइंग सॉफ्टवेयर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लॉजिटेक की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने पीसी में ओपन करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको अपना कीबोर्ड ऑफ करके ऑन करना है। आप जैसे ही ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर कीबोर्ड को इस यूनिफाइंग अडेप्टर के साथ में कनेक्ट कर देगा। अगर आपने अपना कीबोर्ड दो अलग अलग डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट किया हुआ है तो आप सिंपली इसका कनेक्टिविटी बटन्स जो हैं F11 एंड F12 उनमें से कोई भी प्रेस करके आप दोनों डिवाइस में से किसी एक पर स्विच कर सकते हैं। इसके फंक्शन कीज को कस्टमाइज करने के लिए आपको इंस्टॉल करनी होगी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है लॉजिटेक ऑप्शन प्लस। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लॉजिटेक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही अपने पीसी में ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कीबोर्ड शो हो जाएगा अगर वो कनेक्टेड है। आप जैसे ही इस कीबोर्ड की कीज पर होवर करते हैं माउस के थ्रू तो ये यहाँ पर करंट एक्शन जो भी है वो दिखा देगा। आप F1 से लेकर F10 तक की किसी भी कीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आपको अदर एक्शंस पर क्लिक करके एक कस्टम एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी की पर कोई पर्टिकुलर ऐप ओपन करनी है तो आप उसे यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जब भी कीबोर्ड पर वो की प्रेस करेंगे तो आपकी वो ऐप ओपन हो जाएगी। इसी ऐप के इजी स्विच ऑप्शन में आपको इस कीबोर्ड से कनेक्टेड सारी डिवाइसेस शो हो जाएंगी। नॉर्मली किसी कीबोर्ड को यूज करते हुए हमारे साथ में एक दिक्कत होती है, जैसे कि फंक्शन कीज हैं तो कुछ की फंक्शन के साथ वर्क करेंगी और कुछ की हमारे डायरेक्ट उस बटन को प्रेस करने के साथ वर्क करेंगी। लेकिन इस कीबोर्ड में आप इस फंक्शनैलिटी को स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप F1, F2, F3, F4 इन फंक्शंस का यूज करना चाहते हैं डायरेक्ट,
तो आप फंक्शन की प्लस एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी स्विच हो जाएगी। अब आपके मल्टीमीडिया एक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंक्शन की के साथ उनको प्रेस करना होगा। बात करूं अगर इस कीबोर्ड के प्रोज की, तो सबसे पहला प्रोज यहां पर ये आ जाता है, ये एक स्लिम कीबोर्ड है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल रहता है और इजीली आपके डेस्क से ऐसे खिसकता नहीं है। सेकंड बेनिफिट जो मुझे इस कीबोर्ड के साथ काफी हद तक दिखा वो ये है कि इसके फंक्शन कीज और मल्टीमीडिया कीज को इंटरचेंज कर सकते हैं, विच मीन्स आपको अगर कीज फंक्शन की के साथ में यूज करनी है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको फंक्शन की के बिना डायरेक्ट मल्टीमीडिया यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं, जो कि काफी कम कीबोर्ड्स में देखने को मिलता है। थर्ड प्रोज की बात करूं तो कस्टमाइजेबल की जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो आप इजीली 2 डिवाइसेस में स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी तरह मल्टीपल डिवाइसेस पर काम करते हैं तो आप क्विक स्विच की यूज करके फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस सेम कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारी 2 इयर्स की बैटरी लाइफ, जो कि काफी कम कीबोर्ड्स में देखने को मिलती है। अगर इस कीबोर्ड के कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला कॉन्स मुझे जो लगा वो ये है कि इसमें एक टिल्ट एंगल एडजस्टेबल नहीं है, यानी कि अगर आपको किसी और एंगल पर रखकर कीबोर्ड को काम करना है तो आपको कुछ और चीज उसके नीचे फॉर एग्जांपल बुक्स वगैरह लगानी पड़ेंगी, जबकि मोस्टली कीबोर्ड में वो फंक्शनैलिटी इनबिल्ट होती है। सेकंड जो सबसे खराब बात लगी वो ये है कि इसमें कैप्स लॉक इंडिकेटर नहीं है। बस इन 2 इश्यूज के अलावा अभी तक मुझे कोई तीसरा इशू इसमें देखने को नहीं मिला है। इसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।